Hello student, today we will learn about the periodic table, right? जैसा कि हेडिंग है आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और बहुत ही सिंपल ट्रिक में आपको समझाएंगे कि कैसे 118 एलिमेंट को आपको याद रखना है, राइट? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स में। क्या आप इन ब्लॉक्स का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो ब्लॉक्स का नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। जितने भी एलिमेंट हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 118 एलिमेंट्स हैं, राइट? तो इस 118 एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉक्स हम यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1। तो शुरू करते हैं अब, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है स्टूडेंट, ये जो एस ब्लॉक है 2 कॉलम्स में है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इस तरह से हमारे पास जो कॉलम होता है उसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ग्रुप। अप टू डाउन जो कॉलम होते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो देखते हैं ये कौन सा 2 ग्रुप है। एक है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो इतने एलिमेंट हैं एस ब्लॉक 1 में। अब ये जो एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है एल्केलाइन मेटल्स। देखो यहाँ हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे मेटल हैं। सो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम एल्केलाइन मेटल्स के एटॉमिक नंबर को हम याद रख पाएंगे। आपको तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, राइट? अब क्या करना है, और भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मैजिक नंबर है उसका यूज करना है, राइट? सो मैजिक नंबर हम लिख लेते हैं पहले 2, 8, 8, 18, 18, 32, राइट? अब आपको इस एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का आपको जो एलिमेंट का नेम है वो आप जान गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, राइट? तो इनका एटॉमिक नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, फर्स्ट पोजीशन में है पीरियोडिक टेबल में। ये बहुत ही आसान है, राइट? तो आपको क्या करना है, इस 1 में इस मैजिक नंबर का यूज करना है। 1 में 2 ऐड करना है, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा लिथियम का एटॉमिक नंबर जो कि होगा 3। इस 3 में फर्दर आपको 8 ऐड करना है। 3 + 8 क्या हो जाएगा? 11, जो कि होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर। नाउ फर्दर यू कैन ऐड 8
in this 11 you can get 19 which is electronic atomic number of potassium। ठीक है, अब इस 19 में आपको क्या करना है, इस 18 को ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 37। 37 is the atomic number of rubidium। further this 37 you will add 18, आपको 18 ऐड करना है इस 37 में, तो आपको मिलेगा 55 जो कि एटॉमिक नंबर होगा सीजियम का। राइट, नाउ दिस 55 यू विल ऐड 32, आपको 32 ऐड करना है इस 55 में और आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 87। ठीक है, जो कि होगा फ्रेंशियम का। इस तरह से हम हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जान करके इस मैजिक नंबर का यूज करके, मैजिक नंबर इसका यूज करके और भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को जान सकते हैं। राइट, तो अब मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे इस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है हेलिना का रब से फरियाद। ठीक है जी, तो हेलिना हाइड्रोजन ली, हेलिना में देखिए आप कितने वर्ड हैं, हेलिना है हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना एन सोडियम का, के इज देयर पोटेशियम, रब रुबिडियम, आरबी से सीजियम एंड फरियाद फ्रेंशियम। इस तरह से इस वर्ड से आप इस पूरे ग्रुप को इन दिस सिंगल सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट। अब ये सारे के सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल हैं, और ये चूंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका जो वैलेंसी होगा स्टूडेंट वो होगा 1 होगा। ठीक है, इनका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर सेकेंड, एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। तो आपने क्या देखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। राइट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड में हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से ही स्टार्ट होता है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट है आपका बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इनका नाम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सो आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4, लिथियम के बाद आता है इसलिए। राइट, तो फर्स्ट पीरियड में आप जानते हैं कि 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और सेकेंड पीरियड में आपका 8 एलिमेंट है। तो सेकेंड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होगा 4। सेकेंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा बेरिलियम। राइट, तो आपको क्या करना है, मैजिक नंबर में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 2 को आप छोड़ दीजिए। मैजिक नंबर है हमारा 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो क्या करना है जी, आप इसको 2 को अवॉइड करना है,
ये जो एटम है उसके एटॉमिक नंबर में आपको 8 ऐड करना है। आप 8 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, जो कि होगा एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का। फर्दर इस 12 में आप 8 ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 12 8 20, जो कि एटॉमिक नंबर है आपका कैल्शियम का, राइट। अब इस 20 में फर्दर आप 18 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38, जो कि एटॉमिक नंबर है स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम, राइट, ठीक है। तो इस स्ट्रोंशियम की एटॉमिक नंबर 38 में आप फर्दर 18 ऐड कीजिए तो आपको मिल जाएगा 56, जो कि एटॉमिक नंबर है बेरियम का। और इस 56 में आपको क्या करना है, 32 ऐड करना है। 32 जैसे ऐड करेंगे तो आपको रेडियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 56 में 32 ऐड कीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 88, जो कि होगा रेडियम का एटॉमिक नंबर। तो ये तो हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लिए। बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56, रेडियम 88। अब इसको एलिमेंट को सिंगल सेंटेंस में याद कैसे करना है। इसको सिंगल सेंटेंस में याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। हिंदी में बता रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो इसके लिए सेंटेंस है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है जी। ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, इस सिंगल सेंटेंस से होल ग्रुप के एलिमेंट का नेम कैसे आप याद रख सकते हैं। बेटा से कि आ जाएगा बेरिलियम, ठीक है जी। मांगे से आ जाएगा मैग्नीशियम, ये हो गया बेरिलियम और ये हो गया आपका मैग्नीशियम। कार से आ गया आपका कैल्शियम, ठीक है जी। और स्कूटर से आ गया आपका स्ट्रोंशियम, ठीक। बाप से आ गया आपका बेरियम और राजी से क्या आ गया, रेडियम। इस तरह से इस सेंटेंस से आप इस एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप सेकेंड को आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सेंटेंस आप याद रखिए। तो बेटा से बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम, ठीक। अब एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप सेकेंड, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये जो है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होने के कारण इनका जो वैलेंसी है वो भी क्या होगा, 2 ही होगा। और ये जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, आप ये सभी मेटल्स हैं, बेरिलियम टू रेडियम, ऑल आर द मेटल, दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। ग्रुप फर्स्ट का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। और ग्रुप सेकेंड का वैलेंसी क्या है, 2 है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ग्रुप नंबर और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लिए क्या है, सेम है, इसलिए आपको भूलना नहीं है, राइट। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास ग्रुप नंबर
ग्रुप नंबर 1 to 2 आपका हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, ठीक है जी। और ग्रुप 3 to 12 आपका डी ब्लॉक है, इसको हम सीरीज वाइज देखेंगे, इसको हम सीरीज वाइज देखेंगे, ठीक है। देन आपका ग्रुप नंबर 13 to 18 आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट को हम ग्रुप वाइज देखते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और ये सारे ग्रुप को कैसे हम याद रख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पी ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होगा 13 से शुरू होगा, राइट। तो ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है, वो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और लास्ट में एक और एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं नियोनियम। ये जो है अपग्रेडेड है, IUPAC ने इसको अपग्रेड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है इसके नेम को एक ही सेंटेंस में कैसे याद कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मोहन एक लड़का है, वो थैला लेके मार्केट जाता है और मार्केट से खरीदता है बैगन, आलू, गाजर और इन कर देता है किसके, थैला के, मतलब थैला के अंदर डाल देता है। तो आपको याद रखना है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस से हम इस सारे एलिमेंट का नेम याद बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बैगन से आ गया हमारे पास बोरॉन, ठीक है। आलू से आ गया हमारे पास एल्युमिनियम, गाजर से आ गया हमारे पास गैलियम और इन तीनों चीज़ को खरीद के मोहन किस में डालता है, किसके अंदर डालता है, इन मीन्स अंदर डाल देता है किसके, थैला के। तो ये इन से आ गया इंडियम और थैला से आ गया थैलियम, थैलियम। और लास्ट एलिमेंट है जो कि IUPAC ने अपग्रेड किया है, वो है आपका नियोनियम। इसका मीनिंग होता है राइजिंग सन, एक जापानीज लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से हम इस ग्रुप को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, 5 है। और इस 5 एटॉमिक नंबर से आगे जो फर्दर एलिमेंट है इस ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो पी ब्लॉक के लिए आपको मैजिक नंबर हम बताते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। 8, 18, 18, 32 एंड 32, ठीक है जी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए हमारा मैजिक नंबर यहाँ चेंज हो जाता है और हम इस मैजिक नंबर को फॉलो करेंगे, ठीक। तो अभी क्या करना है आपको, इस बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है उसमें 8 ऐड कर देना है। आप 8 ऐड करेंगे तो आपका एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और वो होगा 13। 5 में आप 8 ऐड करेंगे तो 13 होगा, जो कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है। अब इस 13 में 18 आप ऐड करते हैं, 13 और 18 हो जाएगा आपका 31, जो कि हो जाएगा गैलियम का एटॉमिक नंबर। तो ये 18 आपने ऐड कर लिया। फर्दर इस 31 में आपको 18 ऐड करना है और आपको मिल जाएगा 49, जो कि एटॉमिक नंबर होगा इंडियम का। और इस 49 में फर्दर आपको 32 ऐड करना है। 32 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा थैलियम का। तो 32 ऐड करेंगे तो आपको कौन सा एटॉमिक नंबर मिलेगा गाइस। सो 9 to 11 का 1 हो गया आपका, और 1
3 4 7 और 1 81। तो इस तरह से थैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 81 हो गया आपका। फर्दर इस 81 में आपको 32 ऐड करना है और 32 ऐड कर देने से आपको मिल जाएगा 113 113। तो इस तरह से निहोनियम के एटॉमिक नंबर आपको मिल गया 113। और इस ऑल एलिमेंट का जो ग्रुप का एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर पाए इस मैजिक नंबर का यूज़ करके। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 17 तक यही मैजिक नंबर आपका फॉलो होने वाला है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, राइट। और लास्ट के जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं निहोनियम। तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट जिसमें एल्युमिनियम टू निहोनियम आपका मेटल है, राइट। ये अदर मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। फर्दर हम देखते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट मेंबर है आपका, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट मेंबर है कार्बन। कार्बन फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अब इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है आप देखिए, इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इस ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और लास्ट में एक एलिमेंट और है फ्लेरोवियम। लास्ट में जो एलिमेंट है स्टूडेंट इस ग्रुप का, उसका नेम है फ्लेरोवियम, सिंबल है Fl। इसको IUPAC ने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, अब इसको वन सेंटेंस में आपको कैसे याद रखना है। इसको वन सेंटेंस में आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, इसको वन सेंटेंस में आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है। काशी नाम का मेरा दोस्त है, वो मेरे घर आता है तो मैं उसको चाय देता हूँ, बोलता हूँ काशी जी टी ले। फिर पूछता हूँ थोड़ी देर बाद जब वो चाय पी पाता है तो फ्लेवर कैसा रहा यार। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ काशी जी टी ले। फिर पूछते हैं उसको फ्लेवर कैसा रहा। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे और ये सारे एलिमेंट का नेम इस सिंगल सेंटेंस से कवर करेंगे। काशी दैट इज कार्बन, का से कार्बन, सी सिलिकॉन, यह हो गया कार्बन गैस, सी का हो गया आपका सिलिकॉन, जी दैट इज जर्मेनियम, जी से मिल जाएगा हमें जर्मेनियम, टी रिप्रेजेंट करता है टीन को, इससे मिल जाएगा हमें टीन, लीड, इससे मिल जाएगा आपको लीड, लीड, फ्लेरोवियम, लास्टली जो एलिमेंट है वो है आपका Fl, फ्लेरोवियम। इस तरह से सारे एलिमेंट एक सेंटेंस में आप कवर कर सकते हो। काशी का कार्बन, सी का सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, टी टिन, लीड, फ्लेवर फ्लेरोवियम। ठीक, तो अब इसका एटॉमिक नंबर आप तो नाम को याद कर लिए, तो एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया ना। तो चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ। तो आपको मैजिक नंबर पता है, आपको क्या करना है, मैजिक नंबर का यूज करना है। ठीक है जी, तो मैजिक नंबर का यूज करना है। तो पी ब्लॉक के लिए मैंने बताया था आपको, बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है तो कार्बन का कितना होगा, डेफिनेटली कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा।
ठीक। और इस ग्रुप के लिए पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर बताया था 8, 18, 18, 32 एंड 32। इस तरह से आपको क्या करना है, 6 में जो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 6 में क्या करना है, आपको 8 ऐड कर देना है। तो आपको मिलेगा 6 + 8 14। तो यू कैन गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। इस तरह से आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मिल जाता है। ठीक। फर्दर इस 14 में आपको क्या करना है जी, 18 ऐड करना है। आप जैसे 18 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 32 जो कि एटॉमिक नंबर होगा जर्मेनियम का। इस 32 में फर्दर आपको 18 ऐड करना है तो आपको मिल जाएगा टिन का एटॉमिक नंबर जो कि होगा 50। ठीक। अब इस 50 में आपको 32 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 82 जो कि होगा एटॉमिक नंबर आपका लीड का। इसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लैटिन नेम है प्लम्बम, इसलिए Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस 82 में फर्दर आपको क्या करना है गाइस, 32 ऐड करना है और आपको मिल जाएगा फ्लेरोवियम का एटॉमिक नंबर जो कि होगा 114। इस तरह से इन सारे एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है जी। तो कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, लीड 82, फ्लेरोवियम 114। यदि आपको फ्लेरोवियम का बहुत ही और आसान तरीके से निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसके जो ग्रुप नंबर है वहाँ फ्रंट में आप 1 पुट कर दीजिए। यहाँ जैसे 1 पुट करते हैं तो ये फ्लेरोवियम का एटॉमिक नंबर आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। इस तरह से लास्ट के एलिमेंट पी ब्लॉक के मोर देन 100 के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रुप नंबर में फ्रंट में आपको क्या करना है, 1 पुट करना है और आपको लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। जैसे 13 में हम 1 पुट किए तो 113 मिल गया डेहोनियम का। ठीक है जी। तो इनका वैलेंसी आपको जानने के लिए क्या करना है, 13 का 3 पिक करना है। तो ग्रुप 13 का वैलेंसी होगा 3। ठीक है। और ग्रुप 14 का वैलेंसी होगा 4। 14 का आप 4 पिक कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और बॉन्डिंग में कि वो एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है, कितना कोरिलेशन होता है। हमें वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आने लगता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक। अभी हम देखेंगे ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो और उसको कैसे हम याद रखेंगे, चलिए देखते हैं हम ग्रुप नंबर 15। ठीक है। तो इस कार्बन फैमिली के बाद आएगा नाइट्रोजन फैमिली और ये होगा ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स। ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है जी। और लास्ट में एक अपग्रेडेड एलिमेंट है जो मॉस्कोवियम है। ठीक। अब ये जो एलिमेंट है इनका नेम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मॉस्कोवियम। तो इनका एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे इसके एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक। तो कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 7 क्योंकि कार्बन का 6 है। अब नाइट्रोजन का आपको पता है तो आप इस मैजिक नंबर का यूज कीजिए। इस नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कीजिएगा इस, तो आपको मिलेगा 15 जो कि होगा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। और इस 15 में फर्दर आप 18 ऐड कीजिए जो कि मिलेगा आपको 33 जो कि होगा आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर। राइट। अब इस 33 में आपको फर्दर 18 ऐड करना है और आपको मिल जाएगा 51 जो कि होगा एंटीमनी का एटॉमिक नंबर। और इस 51 में फर्दर आपको 32 ऐड करना है और आपको मिल जाएगा बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83। इस 83 में आप 32 ऐड करते हैं तो आपको
लास्ट एलिमेंट जिसका नेम है मॉस्कोवियम, उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और वो है आपका 115। इस तरह से आप इस नाइट्रोजन फैमिली का एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस ग्रुप को याद करने के लिए कोई सिंपल ट्रिक क्या है आपको पता है? चलिए मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है जी, आईपीएल चल रहा था, है ना। तो आईपीएल में क्या होता है, डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स को हमारे इंडिया के फ्रेंचाइजी क्या करते हैं, परचेस करते हैं और वो हमारे आईपीएल में इंडिया में खेलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक है उसके रिगार्डिंग, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके आईपीएल में। दैट इज आईपीएल क्या है, एक मैच है, तो मैं यहाँ मैच बोलूँगा। तो देखते हैं, न्यूजीलैंड नाइट्रोजन स्टैंड्स फॉर द न्यूजीलैंड, पाकिस्तान फास्फोरस स्टैंड्स फॉर द पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड सब इज देयर एसबी एंटीमनी, बीके बिस्मिथ, और मैच में लास्ट वन है क्या आपका मॉस्कोवियम। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस से बहुत आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके मैच, राइट। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मॉस्कोवियम। आपने देखा कि कैसे हम उसका एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान तरीके से मैजिक नंबर का यूज करके कैलकुलेट किए हैं। तो ये मैजिक नंबर ग्रुप 17 तक काम करेगा आपका, इसलिए आपको याद रखना है इसको। अभी हम देखेंगे ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका नाम क्या है। तो ग्रुप नंबर 16, अच्छा आप 14 ग्रुप का वैलेंसी 4 हो गया, तो 15 ग्रुप का वैलेंसी क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि 15 का 5 होगा, जी नहीं, 15 का 5 नहीं होगा। ये आप क्या करेगा, यहाँ से वैलेंसी एक एक डिक्रीज होगा। तो 5 में आप कितना ऐड कर दो कि वो 8 हो जाए। 8 मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो 5 में कितना ऐड करेंगे तो आपको 8 कंप्लीट होगा, तो 3। तो इस ग्रुप का वैलेंसी होगा 3, याद रखिए आप, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन सा एलिमेंट है देखते हैं। इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है जी, और एक है लिवरमोरियम। तो ये जो ग्रुप है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका नेम क्या क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, ठीक। तो इनका एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा क्योंकि नाइट्रोजन 7 के बाद आ रहे हैं, राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं, आपको मैजिक नंबर बताया था उसको आप यूज कीजिए, 8, 18, 18, 32, 32। इसको मैजिक नंबर को 1 बाई 8 कीजिए आप, राइट। तो आप 8 में 8 ऐड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, जो कि सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा। इस 16 में आपको फर्दर क्या करना है, 18 ऐड करना है, तो आपको मिलेगा सेलेनियम का एटॉमिक नंबर, जो कि होगा 34, ठीक। अब इस 34 में फर्दर आपको 18 ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर, जो कि होगा गैस 52, ठीक है। आप 34 में 18 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 52। फर्दर इस 52 में आप 32 ऐड कीजिए, 32 ऐड करने से आपको मिल जाएगा पोलोनियम का एटॉमिक नंबर, जो कि होगा 84, ठीक है। और इस 84 में आप 32 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जो कि होगा 116, ठीक। तो आपको क्या करना है, लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जानने के लिए उसके ग्रुप नंबर के सामने 1 पुट कर देना है, तो आप लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और भी आसान तरीके से जान सकते हो, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से
मैजिक नंबर का यूज करके इसके एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट कर ले। यहाँ ध्यान रहे कि हम यहाँ इसको रट्टा नहीं मार रहे हैं, इसको कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है इस ग्रुप में और इसको आप कैसे याद रख पाएंगे? ठीक है जी। तो एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ओभर सवारी से टेम्पू पंचर। ठीक, नो लाइव मोर। ठीक, जब पंचर हो जाएगा तो और आगे नहीं चल सकता। तो ओवर से आपको मिल गया ऑक्सीजन, सवारी से मिल गया आपको सल्फर, से लिखा है गाइस सेलेनियम, टेम्पू से मिल गया आपको टेल्यूरियम, ठीक, पंचर दैट इज पोलोनियम, और नो लाइव मोर, लाइव मोर का लिवरमोरियम आप ले लीजिए। इस तरह से सिंगल सेंटेंस से इन सारे एलिमेंट को हम बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। और एलिमेंट का नेम फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ओभर ऑक्सीजन, सवारी सल्फर, से सेलेनियम, टेम्पू टेल्यूरियम, पंचर पोलोनियम, नो लाइव मोर, यहाँ मैं नो एक्स्ट्रा वर्ड लगा रहा हूँ, लाइव मोर दैट मीन्स लिवरमोरियम। ठीक है जी। तो इस तरह से ग्रुप नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। और इस ग्रुप का वैलेंसी क्या होगा? ठीक, आप यहाँ ग्रुप नंबर 16 का 6 पिकअप कीजिए। आप 6 में आप कितना ऐड कर दें कि वो 8 हो जाए। ठीक, कितना ऐड करेंगे कि आप 8 हो जाएगा? आपको ऐड करना होगा 2। तो यही क्या होगा, इस ग्रुप का वैलेंसी होगा। ये 2 क्या होगा, इस ग्रुप का वैलेंसी। मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या चाहिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ठीक, तो आप बोलेंगे कि ये 6 क्या है सर, 16 का 6 क्या है? तो 16 का 6 है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। उस ग्रुप 13 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3 होगा, 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4 होगा, ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5 होगा, ग्रुप 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6 होगा। लेकिन वैलेंसी क्या होगी, 16 ग्रुप के लिए वैलेंसी होगा 2। ठीक, अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 में कौन कौन सा एलिमेंट है और उसको आपको कैसे याद रखना है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एंड लास्ट वन इज द टिनेसी। इट इज अपग्रेडेड बाय द IUPAC गैस, टिनेसी। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरीन का 9 होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32, 32 इसका यूज करना है और एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है। तो कीजिए, चलिए 9 + 8 क्या होगा, 17। तो मिल गया आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। 17 + 18 क्या होगा, 35। आपको मिल गया ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर। और 35 + 18 फर्दर क्या होगा, 53। आपको मिल गया आयोडीन का एटॉमिक नंबर। और 53 + 32 आपको ऐड करना है 32, तो आपको मिल जाएगा एस्टेटाइन का एटॉमिक नंबर जो कि होगा 85, जो कि होगा 85, राइट। फर्दर आपको ये 32 जो बचा है उसको इस 85 में ऐड कर देना है और आपको मिल जाएगा टिनेसी का। तो आपको मिल जाएगा 117, दैट इज 117। ठीक है जी। तो इस तरह से टिनेसी का आपको एटॉमिक नंबर मिल गया। आपको दिक्कत जा रहा है तो यहाँ सामने में आप ग्रुप नंबर में 1 ऐड कीजिए, पुट कीजिए 1, तो 117 आपको लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इजीली
मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लिए। अब इसको एक सिंगल सेंटेंस में हम कैसे याद रख पाएंगे? ऐसा कोई ट्रिक्स है, कोई सेंटेंस है जिससे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टिनेसी को याद रख पाएँ? जी हाँ, तो एक हिंदी में मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप उसके बाद फर्दर मैच करते हैं हम। फिर कल बाहर आई आंटी। कहाँ पर आई? टेरिस पर। ठीक है जी। फिर कल बाहर आई आंटी, कहाँ पर आई जी? टेरिस पर। तो ये जो वर्ड है इससे आप इसको कोरिलेट करो। फिर फ्लोरीन, ठीक है, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई है कौन? देखो आई है ना, आयोडीन, आंटी एस्टेटिन, कहाँ पर आई जी? टेरिस पर, टिनेसी। इस तरह से इस सेंटेंस का यूज करके आप इस होल ग्रुप को आप एक ही सेंटेंस में बाइंड कर सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टिनेसी। फिर कल बाहर आई आंटी टेरिस पर। ठीक, तो अब इसका ग्रुप नंबर 17 है, तो इनका वैलेंसी क्या होगा? इनका जो वैलेंसी होगा वो होगा, आप 7 में कितना प्लस कर देंगे कि एडिशन जो है ऐड हो जाएगा 8, तो आपको 1 करना है, तो इनका वैलेंसी होगा 1। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 7 होगा। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप, और वो है आपका नोबल गैसेस। पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप और वो है आपका नोबल गैसेस, और ये स्टार्ट होता है आपका हीलियम से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में जो एलिमेंट है गाइस इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेशन। ठीक, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है जी, तो आप कौन सा मैजिक नंबर यूज करेंगे इसके लिए? इसके लिए आप मैजिक नंबर यूज करेंगे वो है 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर है, इसको आपको क्या करना है? यूज़ करना है। और इस नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर आप बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हीलियम के एटॉमिक नंबर जो कि 2 है उसमें ऐड कर कीजिए तो आपको मिलेगा 10, जो कि होगा नियॉन का एटॉमिक नंबर। अब इस 10 में फर्दर आपको ऐड कर देना है, जो कि मिल जाएगा 18, और वो होगा ऑर्गन का एटॉमिक नंबर। राइट, अब इस 18 में आपको क्या करना है? फर्दर 18 ऐड करना है, जो कि होगा आपका 36, और होगा क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। अब इस क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर 36 में फर्दर आपको 18 ऐड करना है। कितना होगा बताओ? आपको मिल जाएगा गाइस 54, जो कि होगा एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। ठीक, अब इस जेनॉन के एटॉमिक नंबर 54 में आपको ऐड करना है 32, और आपको मिल जाएगा रेडॉन का एटॉमिक नंबर, जो कि होगा आपका 86। अब 86 में 32 फर्दर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 118, और ये आपका लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ऑर्गेनेशन। अब इसको सिंपल कैसे याद कर लेना है? एक ही सेंटेंस में आप इसको याद कर सकते हो। बोलो, आईपीएल में किसी बॉलर ने क्या करता है? 6 विकेट ले देता है तो हम उसको हीरो बोलते हैं ना, उस दिन का विनिंग हीरो। तो किसी दिन उसको छक्के चौके लग जाते हैं तो क्या बोलते हो? आप बोलते हो हीरो ने औरों को एक्स्ट्रा रन और दिया। हीरो ने औरों को एक्स्ट्रा रन और दिया।
अब इस सेंटेंस को हम इससे मैच करते हैं, कोरिलेट करते हैं। हीरो, हीलियम, ने, नियॉन, ऑरो, आर्गन, को, क्रिप्टॉन, एक्स्ट्रा, एक्स, जेनान, रन लिखा है, रन देखो, रेडॉन और दिया, दैट इज ऑर्गेनेशन। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक एलिमेंट को इजीली याद कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ग्रुप का जो है वैलेंसी क्या होगा पता है आपको? ये इसका वैलेंसी होगा 0, क्योंकि ये जो ग्रुप है उनका एलिमेंट्स का ऑक्टेट क्या होता है? फुलफिल होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हीलियम क्या है? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, ठीक। एक्सेप्शनल इसका ऑक्टेट नहीं है इसमें। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होता है स्टूडेंट? फुलफिल होता है, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। तो याद रखना आप, ये जो नोबल गैसेस का ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, इसको 0 ग्रुप भी बोला जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। हमने देख लिया अभी तक एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है जी, तो अभी हमने कर लिया एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। अब बाकी है डी ब्लॉक एलिमेंट और ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको हम करते हैं इरेज। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, और वो नाम कौन सा है? इनको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, या ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सब के सब ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल्स, ये सब के सब क्या हैं गाइस? मेटल्स हैं। तो देखते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट में कितने एलिमेंट हैं, उनका नेम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर कैसे आपको इजीली याद कर लेना है, ठीक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट को सीरीज वाइज देखेंगे हम। एक कितने सीरीज में कैटेगराइज है? टोटल 4 सीरीज, जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 to 30, टोटल 10 एलिमेंट, टोटल 10 एलिमेंट। तो इस हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट होंगे? 10 एलिमेंट होंगे। ग्रुप जो 4D सीरीज है उसमें एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के आपका 48 तक, इसमें भी 10 एलिमेंट होंगे। 5D सीरीज में क्या होता है? इस 5D और 6D सीरीज के बीच से हटा के 14 एलिमेंट के एक सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं, जिसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। तो यहाँ पर 57 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट आता है 58 से लेकर के 71 तक, टोटल 14 एलिमेंट के सीरीज, जिसको हम लेंथेनाइड बोलते हैं, लेंथेनाइड, उसको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं।
तो 71 के बाद से जो आगे आएगा 72 टू 80, यहाँ तक के टोटल 10 एलिमेंट 5D सीरीज़ में आएंगे। और 6D सीरीज़ में एटॉमिक नंबर 89 के बाद जो एलिमेंट आता है 90 टू 103, एटॉमिक नंबर 90 टू 103 जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स बोलते हैं। तो 103 के बाद जो एलिमेंट आता है 104 से लेकर के 112 तक टोटल 10 एलिमेंट, वो आएगा आपका 6D सीरीज़ में। तो चलिए देखते हैं कि इस 4 के 4 सीरीज़ में कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका नाम क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 3D सीरीज़। थ्री डी सीरीज़, राइट। तो 3D सीरीज़ में हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 21 टू 30। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक, तो अब ये कौन कौन सा एलिमेंट है, आपको तो एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सीक्वेंस में है, इसलिए एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेशन नहीं लगाना है। ठीक, आपको एलिमेंट का नेम याद रखना है। ठीक, तो इसमें है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड लास्ट वन इज जिंक। तो ये सीक्वेंस में है गाइस, इसको आप कैसे याद रखेंगे एक सिंगल सेंटेंस में। तो मैं एक सिंगल सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है। इश्क टाइप ही कमरे में आके निकल जाता है। ठीक है, इश्क टाइप ही कमरे में आके निकल जाता है। तो अब इससे कोरिलेट कीजिए, है ना। इसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता है, इस सीक्वेंस में है, इसलिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इश्क, स्केंडियम, टाइटेनियम, भी वेनेडियम, कमरे, क्रोमियम, में मैग्नीज, आके, मीन्स आयरन, के कोबाल्ट, निकल का नी आपका निकिल है और का जो है कॉपर, जाता है मतलब जस्ता। जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में? जस्ता। मतलब ये क्या हो गया आपका, जाता है का जिंक। तो इस तरह से आप इसको सिंगल सेंटेंस से याद कर सकते हैं। इश्क टाइप ही कमरे में आके निकल जाता है। तो आप कोरिलेट करके देखिए, इश्क, स्केडियम, टाइटेनियम, वी वेनेडियम, कमरे, क्रोमियम, में मैग्नीज, आ का आयरन हो जाएगा, के का कोबाल्ट, निकिल, ये वाला का हो जाएगा आपका कॉपर, जाता है जिंक। ठीक, ये सब के सब मेटल्स हैं और इस तरह से आपका 3D सीरीज़ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम 4D सीरीज़। इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, राइट। अभी हम डी ब्लॉक का नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, वो है आपका 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ में कहाँ से कहाँ तक होगा, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के एटॉमिक नंबर 48 तक टोटल 10 एलिमेंट होंगे। 10 एलिमेंट्स इस ग्रुप में होंगे। ठीक, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 39 टू 48 नंबर। 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड लास्ट वन इज़ द 48। इस तरह से मैंने नंबर लिख लिया है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये क्या होता है, सीक्वेंस में होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, अब ये कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है, कैसे उसका नाम होगा, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, यार जरा निभा मोहब्बत तक रूह राह में पड़े आग में कूद जा। तो ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस से ये सारे एलिमेंट आपका इलस्ट्रेट होगा। यार इट्रियम, राइट, इट्रियम, जरा जेरकोनियम, निभा नियोबियम, मोहब्बत दैट इज मोलिब्डेनम तक टेक्नीशियम, रूह रुथेनियम, राह रोडियम में एक्स्ट्रा वर्ड है गाइस, पड़े प्लेडियम, आग, आग लिखा है देखो अर्जेंटम, सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटम, में एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर कूद दैट इज कैडमियम, राइट। इट्रियम, जेरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, अर्जेंटम दैट इज सिल्वर एंड लास्ट वन इज द कैडमियम। तो इनका एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है। तो आपको एलिमेंट याद है सीक्वेंस में 10 एलिमेंट, तो आप इस तरह से 39 इट्रियम, 40 जर्कोनियम, 41 नियोबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 प्लेडियम और 47 अर्जेंटम दैट इज सिल्वर एंड 48 कैडमियम। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसान भाषा में याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4D सीरीज, डी ब्लॉक का 4D सीरीज। अभी हम देखते हैं डी ब्लॉक का नेक्स्ट सीरीज और वो होगा आपका 5D सीरीज। 5D सीरीज, इनको 5D क्यों बोलते हैं, 5D सीरीज क्यों है ये, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5D में इंटर करता है, इसलिए इसको 5D सीरीज बोलते हैं। और इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स, ठीक। तो 4 सीरीज है और 4 सीरीज में हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो टोटल कितना ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया जी, 40 ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सा मेटल इसमें आता है देखते हैं उसको। तो 5D सीरीज में एटॉमिक नंबर 57, ठीक है जी, और इसके बाद से लेकर के एटॉमिक नंबर 57 के बाद है ना 58 टू 71 यहाँ तक को लेंथेनाइड बोलते हैं और उसको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है फॉर अध्ययन की सुविधा के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो 71 से आगे यहाँ फॉरवर्ड होगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और लास्ट में आ जाएगा आपका 80, ठीक। तो इस तरह से इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो 57 आएगा लेंथेनम। चलो इसका भी ट्रिक मैं
पहले लिख देता हूँ, फिर एलिमेंट का नेम आपको पता चल जाएगा। ठीक, एक हिंदी में सेंटेंस है, ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है गाइस, सेंटेंस हिंदी में है, लेकिन ये सारे एलिमेंट को इस सीरीज का इलिस्ट्रेट करता है। ला से आगे आपका लेंथेनम, हफ्ता से आगे आपका हाफनियम एटॉमिक नंबर 72, हफ्ता हफ्ता, ता से आगे आपका टेंटेलम एटॉमिक नंबर 73, हफ्ता हफ्ता। ठीक है, वरना W74 टंगस्टन है ना, उधर बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा OS एटॉमिक नंबर 75 ऑस्मियम OS, इधर एटॉमिक नंबर 76, इधर का इरिडियम IR पिटाई। ठीक है जी, ला हफ्ता वरना रे, यहाँ एक बीच में वर्ड आ गया रे, ये छूट जा रहा था, तो रे का आ जाएगा रेनियम, ला लेंथेनम, हफ हाफनियम, ता टेंटेलम, वरना टंगस्टन, रे वरना रे रेनियम, उधर ऑस्मियम OS, इधर इरिडियम पिटाई प्लेटिनम और ऑरियम होगी Hg, दैट इज हाइड्रोजियम मरकरी। तो इस तरह से इसमें कौन कौन से एलिमेंट है एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में है, आप देख सकते हो। लेंथेनम का हो 57, उसके बाद हाफनियम 72 और टेंटेलम 73, टंगस्टन 74, रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, ऑरियम दैट इज गोल्ड 79, हाइड्रोजियम दैट इज मरकरी 80। ठीक, तो इस सिंगल सेंटेंस से आप इसको इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, और सेंटेंस आपको ये एलिमेंट याद है तो ये नंबर इजीली याद रहेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में होता है। यहाँ लेंथेनम के बाद जो 57 के बाद से 58 से 71 तक ये लेंथेनाइड होता है, उसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले सीरीज में देखेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल्स का एक लास्ट सीरीज बच गया जिसको हम 6D सीरीज बोलते हैं, उसको देखते हैं गाइस। ट्रांजिशन मेटल का लास्ट सीरीज बच गया आपका, जिसको हम बोलेंगे 6D सीरीज। 6D सीरीज क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल में इंटर करता है और वहाँ 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक, तो ये 6D सीरीज होगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होता है, और 89 के बाद जो एलिमेंट आता है 90 to 103, टोटल 14 एलिमेंट, जिसको हम एक्टिनाइट्स बोलते हैं। तो आप कंटिन्यू कहाँ से करोगे, 103 के बाद से करोगे कंटिन्यू, तो 103 के बाद आएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। इस तरह से 112 तक एक्टिनियम 89 के बाद। ठीक है, 90 to 103 आपका एक्टिनाइट कहलाता है, उसको हम एक्टिनाइट वाले सीरीज में पढ़ेंगे। और यहाँ 104 से 112 तक कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, कैसे ट्रिक है,
कैसे याद करना है उसको हम देखते हैं। तो ये एक्टिनियम आपका 89 से स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ, ठीक। रफ़ी दुबे सागर भरी हंस मत दुष्ट रोक कौन सकता है। तो ये सेंटेंस है, रफ़ी डूबे सागर भरी हंस मत दुष्ट रोक कौन सकता है। ठीक है जी। तो अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है उसको कैसे इलिस्ट्रेट करना है, कैसे आप उस नंबर के साथ उसको आप फिट बिठाओगे। तो रफ़ी दैट इज रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 104 RF, ये रदरफोर्ड के ऑनर के लिए उसके सम्मान में रदरफोर्डियम नाम है इसका। डूबे दैट इज डुबनियम है ना 105। सागर दैट इज सिबोर्जियम SG 106। भरी दैट इज बोरियम, बोर के सम्मान में नील्स बोर। ठीक है जी। हंस मत दुष्ट, भरी तक हो गया, हंस मत। हैसियम मत मेंटेनेरियम MT। दुष्ट डर्मस्टेडियम 110 डर्मस्टेडियम। ठीक है। रोक कौन सकता है, RG रोन्जेनियम, रोन्जेन के ऑनर के लिए बना है। रोन्जेन ने क्या किया था, एक्सरे का डिस्कवर किया था, है ना। तो ग्रेट साइंटिस्ट के ऑनर के लिए, उसके ऑनर के लिए एलिमेंट का नेम उसके नेम पे रख देते हैं, रोन्जेनियम। कौन सकता है, रोक कौन सकता है, कौन कहा जाएगा यहाँ, CN कॉपरनिशियम, कॉपरनिकस के ऑनर के लिए। तो इस तरह से 100 मोर देन 100 जो एलिमेंट है उसका नाम किसी साइंटिस्ट या फिर प्लेस या फिर है ना लैब के नाम पे बना है, ओरिजिन के नाम पे बना है, ऑनर के लिए बना है। तो 89 एक्टिनियम, 104 रदरफोर्डियम, 105 डुबनियम, 106 सिबोर्जियम, 107 बोरियम, 108 हेसियम, 109 मेंटनेरियम, 110 डर्मस्टेडियम, 111 रोन्जेनियम और 112 कॉपरनिशियम। इस तरह से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि 4 सीरीज में कैटेगराइज था, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, राइट। अभी हम देखेंगे F ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से आप 6D सीरीज वाले एलिमेंट को इजीली याद रख सकते हो। रफ़ी डूबे सागर भरी हंस मत दुष्ट रोक कौन सकता है। ठीक, एक्टिनियम के बाद से आता है सब, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेंटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोन्जेनियम एंड कॉपरनिशियम। अब ये लास्ट ब्लॉक है और वो है आपका F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट, यू नो स्टूडेंट, F ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अभी इनको इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के इंटरनल पार्ट से इसको हटा के अलग किया गया है। ठीक है, राइट, उसके बीच से उठा के इसको अलग किया गया है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ स्टडी। ठीक,
तो जो इनर ट्रांजिशन मेटल्स है उसको हम देखेंगे अभी। एक दो सीरीज़ में है, एक है आपका, एक सीरीज़ है आपका 4F सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, ठीक। एक दूसरा सीरीज़ है जो कि है 5F सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड। और इन दोनों ही सीरीज़ में टोटल 14 और 14 एलिमेंट का क्या है, सीरीज़ है। ये टोटल 14 एलिमेंट को लेंथेनाइड सीरीज़ में रखा है और 14 एलिमेंट को एक्टिनाइड सीरीज़ में रखा गया है, ठीक। तो हम देखते हैं अब लेंथेनाइड में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है जी। तो हमने अभी पढ़ा था कि लेंथेनम के बाद, लेंथेनम 57 के बाद, इसके बाद 58 से, ठीक है, कहाँ तक, 58 से 71 तक। तो मैं लिख लेता हूँ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। यहाँ तक के एलिमेंट को हम लेंथेनाइड बोलते हैं। अभी कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक, इसके लिए क्या ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स मैं पहले लिख देता हूँ, फिर एलिमेंट को इलस्ट्रेट करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक्स है, ठीक है जी, सीने पर नदी प्रेम की समाई। मेरा हिंदी जो है मिस्टेक हो सकता है गाइस, लेकिन आपको सेंटेंस पे ध्यान देना है। यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट आओ, और तुम अब लौट आओ, लौट आओ, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान में रख के जो एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज का उसको इलिस्ट्रेट करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे में, लौट आओ, लौट आओ। सीने पर नदी प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट आओ। तो अभी एक सेंटेंस से कैसे एलिमेंट इलिस्ट्रेट होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कैसे इलिस्ट्रेट होंगे। 58 सीने, सीने दैट मीन्स सीरियम, पर प्रोमेथियम Pr, नदी नियोडिमियम, सीने पर नदी नियोडिमियम, प्रेम सीने पर प्रेसोडियम, सीरियम प्रेसोडियम नियोडिमियम प्रोमेथियम प्रेम की अलग से वर्ड है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। समाई समेरियम, यूं यूरोपियम, गदगद गैडुलिनियम, तब टीबी थुलियम, दिल हुआ, दिल डिस्पोर्सियम हुआ होल्मियम, और तुम अब लौटाओ, और इर्बियम ईआर, और इर्बियम ईआर, तुम दैट इज थुलियम, तुम अब लौटाओ, वाई भी इटरबियम लौटाओ ल्यूटेशियम। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ।
सीने पर नदी प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट आओ। अब इलिस्ट्रेट करते हैं। सीने सीरियम पर, प्रेसियोडियम नदी नियोडियम 60, प्रेम प्रोमेथियम की समाई, समाई समेरियम 62, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूरोपियम 63, गदगद गेडुलेनियम 64, तब टर्बियम 65। ठीक है जी। दिल डिस्प्रोसियम 66, हुआ होलियम 67 और इर्बियम 68, तुम थुलियम 69, अब इटर्बियम लॉट ऑफ ल्यूटेशियम। इस तरह से लेंथेनाइट को आप इजीली इस सेंटेंस के हेल्प से आप याद रख सकते हैं और उसका एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में होता है। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट सीरीज पीरियोडिक टेबल का, जिसको ए ब्लॉक एलिमेंट में ही आएगा, वो उसको बोलते हैं हम एक्टिनाइट्स। तो एक्टिनाइट्स को आपको जानने के लिए क्या करना है, एक्टिनियम 89 के बाद जो एलिमेंट है 89 के बाद 90 to 103 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो देखो एक्टिनियम 89 के बाद आता है, इसलिए इस एलिमेंट्स को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। इस सीरीज को एक्टिनाइट्स कहा जाता है। सीरीज को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। अब इसमें जो जो एलिमेंट है उसको आप कैसे आप याद रख पाओगे, कैसे इलिस्ट्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पर, और ट्रिक है, चलिए, थोड़ा पापा यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे एस फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ठीक है जी। आप क्रिएट सेंटेंस देख लीजिए, थोड़ा पापा यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े एस फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक, तो अब इस सेंटेंस से एलिमेंट्स को कैसे इलिस्ट्रेट करना है और कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा आप देखिए। तो 98 के बाद 99, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक, तो थोड़ा इसका हो जाएगा आपका थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, पापा प्लूटोनियम 91, यूरेनियम 92,
नापो नेपचूनियम 93, पुराने आम थोड़ा पापा यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। ये आएगा गैस प्रोटेक्टेनियम। 91 एटॉमिक नंबर में आपका जो है वो है आपका Pa, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, थोड़ा पापा यू नापो। ठीक है, अब आएगा पुराने आम कम भी, पुराने का आएगा प्लूटोनियम, आम, अमेरिशियम कम, क्यूरियम, ठीक है, बिकेंगे, बर्केलियम, बिकेंगे बर्केलियम, थोड़ा पापा यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे एस फरमाओ, कैफे कैलिफोर्नियम, एस फरमाओ, एस दैट इज आइंस्टीनियम, अल्बर्ट आइंस्टीन के ऑनर के लिए 99, एस फरमाओ फर्मियम, एनरिको फर्मी के ऑनर के लिए फर्मियम, ठीक है, फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, तो मैडम के लिए मेंडलवियम, मेंडलिप के ऑनर के लिए 101 एलिमेंट का जो नेम है मेंडलवियम, नाश्ता जो है नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबेल के ऑनर के लिए नोबेलियम 102 एलिमेंट का नेम, और लाओ यहाँ आ जाएगा आपका LR लॉरेंसियम। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा पापा यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे एस फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक, इलस्ट्रेट करते हैं, थोड़ा थोरियम, पापा प्रोटेक्टेनियम, यू यूरेनियम, नापो नेपचूनियम, पुराने प्लूटोनियम 94, आम अमेरिशियम, कम बिकेंगे दैट इज क्यूरियम 96, बिकेंगे बर्केलियम, कैफे कैलिफोर्नियम, एस फरमाओ एस्टिनियम, फरमाओ फर्मियम, मैडम मेंडलवियम, नाश्ता नोबेलियम, लाओ लॉरेंसियम। ठीक है जी, तो इस तरह से इस सेंटेंस को आपको याद कर लेना है, और इस तरह से होल पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मैं यदि याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं, और इस तरह से हम एक ही घंटे में हम होल पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं, राइट। तो थैंक यू यू ऑल, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।